नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। राज्य सरकार का चिंतन शिविर जयपुर में संपन्न। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पेपर लीक मामलों में किसी नेता और अधिकारी की भूमिका नहीं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से हाल बेहाल। 5 स्थानों पर पारा माइनस में। 19 जनवरी से शीतलहर और पाले से राहत की संभावना। और करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के दौरान मंदिर ढहा। 1 महिला की मौत और 1 घायल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बैठक के दौरान सर्वसम्मति से श्री नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा के लिए श्री नड्डा के नेतृत्व की सराहना की। श्री शाह ने यह भी कहा कि भाजपा ने श्री नड्डा के नेतृत्व में कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में समावेशी विकास के लिए किए गए कार्यों और कोरोना प्रबंधन के प्रभावी कार्यों सहित कई मुद्दे शामिल हैं। इस बारे में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पिछले 8 सालों में किस तरह लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 22,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। साथ ही भारत अपनी आर्थिक नीति के कारण आत्मनिर्भर बना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कीनिया में वहां के सीनेट अध्यक्ष एमरसन जेफा केंगे से मुलाकात की। दोनों के बीच संसदीय परंपराओं को सशक्त बनाने को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कल कीनिया के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से भी भेंट की। कीनिया की राजधानी नैरोबी में भारतीय समुदाय के लोगों ने श्री बिरला से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों से गए भारतीयों ने कीनिया में मिनी इंडिया बसा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय देश की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। श्री बिरला ने कहा कि कीनिया के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का अहम योगदान रहा है। श्री बिरला कीनिया और तंजानिया की यात्रा पर गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्य, खेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। श्री ठाकुर ने युवाओं को Y20 वार्ता और Y20 वॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। समापन समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इनमें झुंझुनू के युवा सामाजिक कार्यकर्ता विजय हिंद जालिमपुरा भी शामिल हैं। नाम विजय हिंद जालिमपुरा है और मैं उससे आता हूँ जहाँ आजाद भारत में सबसे अधिक शहीद दिए हैं, सबसे अधिक सैनिक दिए हैं। इसलिए मैं आज का ये भारत सरकार का युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का सर्वोच्च राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अपने अखंड आर्यवर्त के सभी जवान, किसान, विज्ञान और भारत महान को समर्पित करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सबसे अधिक जरूरत हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब बनी है। मैं कहता हूँ कि जब 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत महान की होगी।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि देश के युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व की भावना जगाने में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का योगदान अनुकरणीय है। जनरल चौहान ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का अवलोकन किया। राष्ट्र निर्माण और लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने में एनसीसी कैडेटों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश के समुद्री तटों को साफ बनाने के उद्देश्य से पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में लगभग 208 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया, जिसमें 167 टन कचरे को रिसाइकिल के लिए भेजा गया। उन्होंने विभिन्न खेल कार्यक्रमों में अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के लिए भी कैडेटों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का 2 दिन का चिंतन शिविर आज जयपुर के ओटीएस में संपन्न हो गया। शिविर के दूसरे दिन आज विभिन्न सत्रों में 17 विभागों की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इनमें स्वायत्त शासन विभाग, शहरी और नगरीय विकास विभाग, ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग समेत अन्य विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान आम लोगों से जुड़े कामों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज सुबह शिविर में जाने से पहले श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में जन घोषणा पत्र की अधिकांश घोषणाएं पूरी होने पर संतोष जताया। पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि बाकी राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान में प्रभावी कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में नेताओं और अफसरों पर झूठे आरोप लगा रहा है, जबकि किसी नेता या अधिकारी की इसमें भागीदारी नहीं है। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी पेपर लीक हुए हैं, आज तो कोई कार्रवाई हुई क्या? हमने पेपर कैंसिल किए, सब कुछ ठीक चला और पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल करने पड़े। और उसके कारण से वो जो अच्छे काम हमने किए वो पानी फिर जाता है। तो ये बेईमान जो करने वाले गैंगस्टर है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज पेपर लीक के विरोध में राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक की ओर गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन फाटक पर रोक दिया। इससे पहले शहीद स्मारक पर जनसभा में श्री बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच नहीं होने तक सच सामने नहीं आएगा। और अब मौसम। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से हाल बेहाल हैं। गलन भरी सर्दी के बीच तापमान में गिरावट से आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खुली जगहों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। आज लगातार चौथे दिन भी 5 स्थानों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री रहा। इसी तरह चूरू में भी तेज सर्दी रही। यहां पारा -2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर के जोबनेर में -3.5 और माउंट आबू में -2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। अलवर में भी पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा सीकर में 0.5, पिलानी में 1.2, भीलवाड़ा में 1.5, उदयपुर में 2.7, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में 2.8 और राजधानी जयपुर में 5.2 डिग्री मापा गया। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ जम गई। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की सर्दी का ये दौर अगले 2 दिन और रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 19 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। शीतलहर का यह दौर राज्य में अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि दिनांक 19-20 जनवरी को पहला पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकांश भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने और शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि
पहले पश्चिमी विक्षोभ से व्यापक स्तर पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ 22 से 26 जनवरी के आसपास सक्रिय होगा और इस सिस्टम की वजह से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भागों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मावठ होने की संभावना है। करौली जिले के सपोटरा में आज सुबह सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जा रहे नाली निर्माण के दौरान जेसीबी की टक्कर से एक मंदिर ढह गया। हादसे के दौरान मंदिर में पूजा कर रही 2 महिलाएं मलबे में दब गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इनकी हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। इनमें से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक महिला का इलाज जारी है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। सुनिए आज का संदेश। मैं राणा राम सुतार, गांव जूना मीठा खेड़ा, जिला बाड़मेर से। हमारा प्रमुख खाना मोटा अनाज से ही बनता है, जिसमें बाजरा से सोगरा, राबड़ी और खीस बनाते हैं। मक्का का दलिया और ज्वार की रोटी भी खाने में शामिल की जाती है। मोटा अनाज बहुत ही ऊर्जावान अनाज है, सभी को ये अनाज खाना चाहिए। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स कल शाम दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने के साथ ही अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। उर्स की विधिवत शुरूआत चांद दिखाई देने पर 22 या 23 जनवरी से होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कीनिया में भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। राज्य सरकार का चिंतन शिविर जयपुर में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पेपर लीक मामलों में किसी नेता और अधिकारी की भूमिका नहीं है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से हाल बेहाल हैं। 5 स्थानों पर पारा माइनस में दर्ज किया गया। 19 जनवरी से शीतलहर और पारे से राहत की संभावना है। और करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के दौरान मंदिर ढह गया। इसमें एक महिला की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।